नमस्कार मित्रों, 18 जुलाई 2025 को ग्रहों में राजकुमार बुध, जिनका वर्तमान में कर्क राशि में गोचर चल रहा है, जो कि उनके शत्रु चंद्रमा की राशि है। साथ ही यहाँ पर 16 जुलाई से सूर्य का भी प्रवेश हो चुका है, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ बना रहेगा। मित्रों, यहाँ पर बुध का जो गोचर है भी कर्क राशि में, वो 30 अगस्त तक चलेगा। तो 17 अगस्त तक जब तक सूर्य यहाँ पर विराजमान है, वो यहाँ पर उनके साथ उनकी युति बनी रहेगी। मित्रों, यहाँ पर बुध जो है 18 जुलाई से और 11 अगस्त तक इसी कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। यहाँ पर जब वो कर्क राशि में उल्टा चलेंगे, अर्थात जब उनकी वक्री चाल होगी, तो कहीं ना कहीं वो पिछली राशि जो उनकी है, जो 12वीं राशि होती है, जिस राशि में वर्तमान में जिस ग्रह का गोचर चलता है, तो वक्री अवस्था में अपने से 12वीं राशि का जो पिछली राशि होती है उसका भी फल कहीं ना कहीं वो प्रदान करता है। तो अपनी ही राशि की ओर बढ़ेंगे, जहां वो मिथुन राशि की ओर बढ़ेंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। साथ ही 26 जुलाई से शुक्र, जो बुध के मित्र होते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो बृहस्पति और शुक्र की युति भी 26 जुलाई से चलेगी। मित्रों, यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको बुध के इस वक्री काल का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं संक्षेप में कि बुध जो होते हैं वो ग्रहों में युवराज होते हैं। साथ ही बुध जो होते हैं हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह हैं। साथ ही बुध का जो संबंधित काम होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, लेखन संबंधी काम, प्रिंटिंग प्रेस आदि का काम जो होता है, वाणी संबंधी जितना भी काम है, साथ ही ये बुद्धि का, तर्क का, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही जो लोग लिखने पढ़ने से संबंधित या गणितज्ञ होते हैं, या जैसा मैंने बताया प्रिंटिंग प्रेस आदि का काम करते हैं, या लेखन संबंधी काम हो, साथ ही जैसे स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हो गया, और कहीं ना कहीं जैसे कला के क्षेत्र से भी लोग जुड़े हुए होते हैं, टाइपिंग वगैरह जो करते हैं, टंकड़ वगैरह, उसका भी प्रतिनिधित्व बुध के पास होता है। तो मित्रों, ये एक संक्षेप जानकारी थी। अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। ये वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में बुध का गोचर 4th हाउस में चल रहा है, यहीं पर वो वक्री होंगे। 4th हाउस भौतिक सुख साधन, माता का, जनता का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है और बुध आपके लिए तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं। और कहीं ना कहीं जो बुध का ये गोचर है आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं को थोड़ा बढ़ा सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही मित्रों का चयन आपको इस गोचर के दौरान बहुत अच्छे से करना है। बहुत ज्यादा मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग वगैरह करते समय भी आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। अगर हो सके तो 11 अगस्त तक, जब तक इनका वक्री काल चल रहा है, टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ कंफ्यूजन जैसी भी स्थिति बनेगी। साथ ही घर का माहौल भी कुछ खराब रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य भी लगातार 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और घर में जितनी महिलाएं हैं उनका आप सम्मान कीजिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो अच्छा रहेगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए तीसरे भाव में गोचर चल रहा है। आपके लिए पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं। तो सेविंग्स आपकी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित हो सकती है। अननेसेसरी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। परिवार में कुछ माहौल वगैरह प्रभावित हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर। वाणी संबंधित काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो कुछ नौकरी में कुछ उलझन या समस्या भी पैदा हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष से भी संबंध प्रभावित करने का यह बुध काम करेगा वक्री काल में, क्योंकि जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी थोड़ी बहुत अशुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से अपने संबंधों का विशेष ध्यान रखना, अगर आप विवाहित हैं तो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, आपके लिए मिश्रित फल रहेगा। मित्रों, बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की, जिसमें धन भाव में गोचर चल रहा है और यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, धन भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। कोई भी नया डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस को लेकर या किसी भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे इनहेरिटेंस का कोई मामला आपका चल रहा हो, तो इन सब क्षेत्रों में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं ये कुछ उलझन भी पैदा करेगा आपके लिए। हालांकि ये थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं दिशा भी देने का काम करेगा, लेकिन वहां पर आपको कंफ्यूजन ऐसी रहेगी कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और वैवाहिक जीवन में भी ये थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करने का, कुछ उलझन पैदा करने का ये काम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। सेविंग्स वगैरह को इस समय किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट वगैरह में
लगाने से आपको बचना चाहिए 11 अगस्त तक। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में गोचर चल रहा है, आपके लिए बुध कोई कारक नहीं होते, द्वादश और तीसरे के स्वामी होते हैं और यही लग्न में बैठे हैं, यही वक्री हो जाएंगे। आपके लिए भी कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनेगी, कुछ मान हानि वगैरह की भी संभावनाएं बना सकते हैं। लीगल मामले अगर आपको कोई चल रहा है उसमें बुध समस्या पैदा कर सकते हैं। खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। विदेश संबंधी हालांकि कोई काम करते हैं उसमें आपको ये फायदा दे सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसमें ये आपको कुछ फायदा दे सकते हैं। कोई वीजा संबंधित कोई काम वगैरह आपको फंसा था उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए समस्यादायी समय रहेगा, पढ़ने में मन कम लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आशा अनुरूप परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ये जैसे डैंड्रफ की समस्या या कुछ आपको त्वचा संबंधित समस्या या इस समय थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो इन्फेक्शन वगैरह वायरल वगैरह की संभावना भी बन सकती है। तो बाहर का भोजन कम करें और स्वच्छता का ध्यान रखें, हाइजीन वगैरह मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके द्वादश भाव में गोचर चल रहा है। आपके साथ ही लग्नेश जो सूर्य है वो भी 16 जुलाई से 17 अगस्त तक द्वादश में है, तो आपके लिए विशेष सतर्क रहना। शनि की ढैया भी आपको चल रही है, ऐसे में बुध का वक्री हो जाना कुछ आपको लाभ पहुंचा सकता है। विदेश संबंधी जो लोग काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, साथ ही शेयर मार्केट आदि से आपको कुछ अचानक धन लाभ हो सकता है, कुछ नया काम आपको मिल सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उसके साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। बाकी बुध का वक्री काल आपके लिए कुछ फायदा ही लेकर आ रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए लग्नेश और दशमेश होते हैं, लाभ स्थान में उनका गोचर चल रहा है और यहीं पर वो वक्री हो रहे हैं। आपके लिए भी अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं या जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त के लिए भी अच्छा समय, लाभ आपको मिलेगा। नाम यश में ये वृद्धि कर सकता है। विदेश संबंधी काम के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाकर पढ़ने या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके लिए ये बुध कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए या अगर आप रियल एस्टेट आदि सेक्टर में ब्रोकरेज आदि का काम करते हो तो उसमें भी आपको ये कुछ फायदा दिला सकता है। तो बुध का वक्री काल आपके लिए कुछ अच्छे अवसर लेकर आ रहा है, इसका फायदा उठाइए। तुला राशि की बात करते हैं। दशम भाव में गोचर चल रहा है, भाग्य स्थान की ओर ये वक्री होंगे, द्वादश के स्वामी बनते हैं और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। तो दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। कुछ कार्य क्षेत्र में आपके कुछ उलझन हो सकती है, कुछ समस्या पैदा हो सकती है। उच्चाधिकारियों या सहयोगियों के साथ कुछ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आदि करने से आपको भी बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ भी कोई मतभेद वगैरह ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं इस समय यात्राओं वगैरह से आपको बचना चाहिए। अननेसेसरी यात्राओं से आपका खर्च बढ़ेगा और कोई फायदा भी आपको नहीं होगा। हालांकि विदेश जाना चाह रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी काम के पर्पज से तो आपके लिए कुछ फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी लाभेश होकर भाग्य स्थान में गोचर चल रहा है, यहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। कुछ अचानक आपके कार्यों में अवरोध हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये अचानक धन लाभ के भी अवसर बनाएगा। अगर आपने कोई पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है, चाहे वो शेयर मार्केट्स हो या कोई इनहेरिटेंस वगैरह का कोई मामला आपका चल रहा था, वो अचानक आपके पक्ष में आ सकता है। और कहीं ना कहीं अपने वाणी के माध्यम से आप कोई अपना रुका हुआ काम है वो भी पूरा करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ जो है ये अज्ञात भय जैसी समस्या दे सकता है। कोई भी नया काम कीजिएगा या कोई भी काम करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी डिसाइसिव हो, तो वो आप बहुत ही रिसर्च के साथ कीजिएगा तो ही आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो है सप्तमेश और दशमेश होते हैं और अष्टम भाव में गोचर चल रहा है, यहीं पर वो वक्री हो रहे हैं। खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है तो आपको हड्डियों में दर्द, आंखों में समस्या कुछ देखने को मिल सकती है। वाणी से संबंधित आपको अगर आप कोई काम है तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। नौकरी वगैरह छूटने या कोई अननेसेसरी जैसे स्थान परिवर्तन की भी स्थिति बन सकती है। और सेविंग्स वगैरह आपके जो है हेल्थ इशू पर या परिवार में किसी काम को लेकर खर्चा हो सकती है, तो सेविंग्स पर आपको कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना पड़ेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूर अच्छा कुछ कह सकते हैं। अचानक धन लाभ ये बुध आपको जरूर कराएगा, लेकिन खर्चे भी उसी तरीके से बने रहेंगे क्योंकि आपको भी हेल्थ इशू आने वाला है। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो है
भाग्य स्थान को स्वामी और छठे भाव को स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर चल रहा है, यहीं पर वो वक्री हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव, पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, साथ ही किसी को उधार देने से भी बचिए आपको, और कुछ खर्च वगैरह आपके बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल गोचर आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर चल रहा है, यहीं पर वो वक्री हो रहे हैं। देखिए, आपके लिए कुछ स्थितियां ये मीडियम वाली रहेंगी, मध्यम रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। बुरा ये है कि आप अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी प्रेम प्रसंग में आप हैं, उसमें कुछ समस्या अचानक से आ सकती है। साथ ही अगर कोई ब्रेकअप वगैरह होता है तो इस दौरान जब तक बुध वक्री, किसी नए रिलेशनशिप वगैरह में मत जाइएगा। अच्छी बात क्या है कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव पर दृष्टि है, तो कुछ लाभ आपको जरूर कराएंगे। जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा सोच विचार कर अच्छे से गहन अध्ययन करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या कोई काम कीजिएगा, तो आपको ये फायदा दिलाएंगे। विदेश संबंधित काम में आपको ये फायदा दिला सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं या फॉरेन जाने वाले थे और किसी वजह से आपका काम अटका पड़ा है, जैसे वीजा वगैरह संबंधित कोई काम अटका पड़ा है, तो आप इस समय एफर्ट लगाइए। साथ ही इस समय आपके काम बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध की स्थिति जो है वो लाभ स्थान पर रहेगी और ये आपको कहीं ना कहीं विदेश संबंधी चीजों में फायदा पहुंचा सकता है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर पंचम भाव में गोचर चल रहे हैं, यहीं पर वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं ये माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं को, जो घर में महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को ये कुछ दिक्कत दे सकता है, मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना चाहिए। कोई ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, किसी प्रकार का गलत कृत्य मत कीजिएगा जिससे जनता में आपकी प्रसिद्धि घटे। साथ ही कार्यस्थल पर विशेष सतर्क रहिएगा। अननेसेसरी अपने बॉस या कलीग से, जो उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ आप मतभेद मत कीजिएगा। जैसा आपका काम चल रहा है वैसा चलने दीजिए। किसी भी प्रकार का बदलाव इस समय आपके लिए अच्छा नहीं कह सकता। और वैवाहिक जीवन का विशेष ख्याल रखिएगा और बिजनेस में भी किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा और आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कागज वगैरह हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर अच्छे से पढ़कर ही किसी चीज पर साइन वगैरह कीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा वगैरह भी हो सकता है। तो मित्रों, यह था बुध का 18 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में जो कर्क राशि में वक्री काल चलेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना कीजिए। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का भी आप लोग हर बुधवार को जाप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, उनको मोतीचूर का लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए और कहीं ना कहीं हरा वस्त्र धारण कीजिए हर बुधवार को। किसी भी बुधवार को किसी किन्नर को, अगर रास्ते में जाते हुए अगर आपको कोई किन्नर दिखता है तो उसको कुछ आर्थिक सहयोग दीजिए और उससे एक सिक्का, 1 रुपए का या कोई भी एक सिक्का हो, उससे कहिए कि वो आपको वापस दे दे। उस सिक्के को आप अपने पर्स में रखा कीजिए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। ये एक मान्यता है ऐसी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। साथ ही जो है गौशाला में जाकर या जो आपके घर के आसपास जो गाय वगैरह हैं उनको आप जो है चारा वगैरह भी दे सकते हैं या कुछ भोजन वगैरह उनको कराइए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मित्रों, यह था बुध का कर्क राशि में वक्री काल कैसा रहेगा उसकी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त करके अपनी समस्याओं को जानिए और उनको ज्योतिष के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।